हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू पेनिशिया फॉर लाइब्रेरियंस क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस आप लोग को सबसे पहले पता चल सके। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बजट। तो बजट क्या होता है कि किसी भी संस्थान में हम बजट क्यों लाते हैं, ताकि उस संस्थान का डेवलपमेंट हो सके। उसी तरीके से लाइब्रेरी में भी बजट का प्रावधान किया जाता है ताकि लाइब्रेरी का भी डेवलपमेंट हो सके। अब पहला आता है कि बजट जो है किस लैंग्वेज से डिराइव हुआ है। तो फ्रेंच लैंग्वेज से आया है। फ्रेंच में कौन से वर्ड से? तो बूटिस। अब बजट के क्या है, पूरे 10 टाइप्स हैं लाइब्रेरी में। तो सबसे पहला लाइन आइटम, इंक्रीमेंटल, हिस्टोरिकल या ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर टाइप बजटिंग, प्रोग्राम बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग, जीरो बेस्ड बजट, लमसम बजट, फार्मूला बजट, पर कैपिटा मेथड, प्रोपोर्शन मेथड, मेथड ऑफ डिटेल्स। हम लोग इसको डिटेल से समझेंगे। लाइन आइटम, इंक्रीमेंटल, हिस्टोरिकल या ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर टाइप बजटिंग में ऐसा होता है कि अगर हम लोगों ने बहुत साल पहले ये सोचा है कि हम लोग को पीरियोडिकल पे इतना खर्च करना है, सीरियल्स पे इतना खर्च करना है, जर्नल पे इतना खर्च करना है, तो हम आगे आने वाले फ्यूचर में भी उतना ही खर्च करेंगे, उसमें कुछ भी अप एंड डाउन नहीं करेंगे। इसी वजह से ये बजट सिस्टम क्या हो गया है, फेल हो गया। नेक्स्ट है हमारा प्रोग्राम बजटिंग। प्रोग्राम बजटिंग जो है यूएस के प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन ने सबसे पहले डिराइव किया था। प्रोग्राम बजटिंग में ऐसा होता है कि हम लोग लाइब्रेरी में जो प्रोग्राम्स करते हो उसके हिसाब से हम बजट बनाते हैं। जैसे अगर हम लोग को लाइब्रेरी में सीएएस सर्विस देना है रीडर को, उसमें जितना खर्चा होने वाला है हम उसका बजट एक एनुअल एस्टिमेट कर लेंगे और उसी के हिसाब से हम अपना बजट पूरा मेथड कर लेंगे, पूरा स्लिप वगैरह सब बना लेंगे और उसी के हिसाब से हम पूरे साल बजट को यूज़ करेंगे। अगर इसके बीच में हम लोग को लाइब्रेरी में कोई और चीज़ खरीदना है या तो लाइब्रेरी में कुछ और चीज़ लाना है तो उस पर हम खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा पहले से ही बजट को क्या कर दिया गया, प्रोग्राम के हिसाब से फिक्स कर दिया गया। इसी वजह से ये मेथड भी हमारा फेल हो जाता है। परफॉर्मेंस बजटिंग। परफॉर्मेंस बजटिंग में क्या होता है कि हम लोग फिर से प्रोग्राम बनाते हैं और उसके हिसाब से हम लोग बजट पूरा तैयार कर देते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस बजटिंग प्रोग्राम बजटिंग से इस तरीके से अलग है कि परफॉर्मेंस बजटिंग में हम लोग ये ज़्यादा निर्भर इस पे रहते हैं कि अगर हम लोगों ने किसी चीज़ पे इतना पैसा खर्च किया है तो हम लोग का आउटपुट क्या है। हम लोग इसमें क्वालिटी नहीं देखते हैं, तो परफॉर्मेंस बजटिंग इसीलिए फेल हुआ है क्योंकि हम लोग इसमें ये नहीं देखते कि हमने जो सेवा प्रदान किया है उसका क्वालिटी क्या, हम लोग ओनली रिजल्ट देखते हैं। इसी वजह से ये मेथड भी क्या हो गया, फेल हो गया। प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग। तो प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग जो है सबसे पहले यूएसडीओडी, यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट ने दिया था। कब? 1961। और क्वेश्चन आता है कि पीपीबीएस बजट सिस्टम किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो रैंड कॉरपोरेशन। प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम जो है प्रोग्राम बजटिंग और परफॉर्मेंस बजटिंग का मिक्सअप है। इसमें क्या होता है कि हम लोग फिर से प्रोग्राम्स को डिवाइड करते हैं, लेकिन इस बार क्या करते हैं, हम प्लानिंग के हिसाब से प्रोग्राम पे खर्च करते हैं। कि इस बार हम लोग ये सोचते हैं जैसे अगर हम लोग को लाइब्रेरी में सीएस सर्विस देना है, एसडीआई सर्विस देना है, तो हम लोग पहले प्लान करेंगे कि हाँ इतना खर्च हो सकता है। उसके हिसाब से हम अपना बजट तैयार करेंगे और उसी के हिसाब से हम लाइब्रेरी में खर्च करेंगे। बट ये मेथड भी फेल हो चुका है क्योंकि हम लोग उतना इसको नहीं अपनाया जाता है। क्योंकि प्रोग्राम्स में क्या होता है कि जिस तरीके से खर्च बढ़ रहा है तो हम लोग अगर पहले से ही सोच लेंगे कि इतना ही खर्च होगा हमारे प्रोग्राम पे, तो वो क्या होता है कि अप एंड डाउन बजट्स में ऑलवेज ही होता है। इसी वजह से ये मेथड भी फेल हो गया। अब आता है जीरो बेस्ड बजट। तो इसको बहुत ज़्यादा अपनाया जाता है और ये सक्सेसफुल मेथड भी है। तो जीरो बेस्ड बजट को 1970 में लाया गया था। किसके द्वारा? तो पीटर फायर के द्वारा। इस बजट को जो है सनसेट बजट भी कहा जाता है। इंडिया में सबसे पहले आंध्र प्रदेश में 1987 टू 88 के बीच में इस बजट टेक्निक को अपनाया गया था। जीरो बेस्ड बजट में क्या होता है कि हिस्ट्री में हमने आज तक जितना भी प्रोग्राम पे खर्च करने का सोचा उन सबको हम भूल जाते हैं और नए तरीके से बजट को प्रिपेयर करते हैं आज के टाइम पे के हिसाब से सोच के कि इस टाइम पे किसी चीज़ को खरीदने में हमें इतना पैसा लग रहा है तो हमें बजट से इतना पैसा एलोकेट करना होगा। तो जीरो बेस्ड बजट क्या होता है कि फ्यूचर बेस्ड बजट होता है, करंट बजट होता है और इसी वजह से हम लोग जीरो बेस्ड बजट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लमसम बजट में ये होता है कि लमसम बजट में हम लोग फिर से क्या करते हैं, प्रोग्राम्स को डिवाइड कर देते हैं बजट में कि ये प्रोग्राम है हमारा, इस पे हमारा इतना खर्च होगा। 3-4 और प्रोग्राम्स बनाते, फिर उन सारे प्रोग्राम्स का एक ग्रुप बना देते हैं और फिर उस ग्रुप पे हम अपना बजट का पूरा एक्सपेंडिचर का लिस्ट तैयार करते हैं। तो वो हमारा कहलाता है लमसम बजट।
फार्मूला बजट जो है यूजीसी की जो लाइब्रेरी कमेटी है वो एक स्टाफ फार्मूला देती है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं फार्मूला बजट तैयार करते हैं। ये मेथड जो होता है सबसे इजी होता है। इसमें लाइब्रेरी क्या करती है कि स्टैंडर्ड तैयार करती है कि हम लोग को इतना बजट खर्च करना है, उसी के हिसाब से फार्मूला बजट अपनाती है। पर कैपिटा मेथड, पर कैपिटा मेथड में ये होता है कि जो हमारे लाइब्रेरी में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, या तो जो शिक्षित वर्कर हैं या तो जो ओनली वर्क कर रहे हैं, उनके हिसाब से हम क्या करते हैं पर कैपिटा मेथड यूज़ करते हैं। इसमें जो हमारी 3 कमेटी थी, यूजीसी कमेटी, कोठारी कमेटी और रंगनाथन कमेटी, इन तीनों ने ये बताया है कि यूजीसी कमेटी ने बोला है कि 15 रुपीज़ पर स्टूडेंट, 200 रुपये पर टीचर, कोठारी कमेटी 25 रुपये पर स्टूडेंट, 300 रुपये पर टीचर, रंगनाथन कमेटी 20 रुपीज़ पर स्टूडेंट और 300 रुपीज़ पर टीचर। ये क्या करना है लाइब्रेरी को देना है ताकि लाइब्रेरी में क्या हो सके डेवलपमेंट हो सके। तो पर कैपिटा मेथड में इसी तरीके से हम लोग कैपिटल ये लोगों के हिसाब से बजट को इस तरीके से हम लोग लगाते हैं ताकि जो हमारा जो है लाइब्रेरी में क्या हो सके डेवलपमेंट हो सके। तो ये 3 कमेटी है, इन तीनों ने इतने इतने जो अमाउंट है वो एलोकेट किए थे ताकि हर एक लोग जो क्या कर सके लाइब्रेरी में अपना अनुदान दे सके। प्रोपोर्शन मेथड, प्रोपोर्शन में भी 3 कमेटी आती है, एक तो रंगनाथन कमेटी, एक तो यूके की पैरी कमेटी और एक एजुकेशन कमेटी। तो रंगनाथन जी ने ये सजेस्ट किया था कि कोई भी स्टेट में जो हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए जो बजट आता है उसका 6% क्या करना चाहिए स्टेट की लाइब्रेरी पे खर्च करना चाहिए। यूके पैरी कमेटी ने ये बताया था कि यूनिवर्सिटी में जो बजट आता है यूनिवर्सिटी के लिए उसका 6% यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के लिए खर्च होना चाहिए। और एजुकेशन कमेटी ये बताती है कि 6.5 to 10% जो है यूनिवर्सिटी का बजट क्या होना चाहिए लाइब्रेरी पे खर्च होना चाहिए। तो ये था हमारा प्रोपोर्शन मेथड। मेथड ऑफ डिटेल्स में क्या होता है, मेथड ऑफ डिटेल्स को हम 2 टाइप में बांटते हैं, एक तो रैकरिंग एंड नॉन रैकरिंग। रैकरिंग वो होता है जिसमें हम बार बार खर्च करते हैं और नॉन रैकरिंग वो होता है जिसमें हम एक बार खर्च कर दिया अब नहीं खर्च करना है कुछ सालों तक। तो जैसे कि अगर हमने एक बार लाइब्रेरी की बिल्डिंग बना दी तो अब हम लोग को 6-7 साल तक तो बिल्डिंग के पे कोई खर्च नहीं करना है। अगर एक बार पेंट करा दिया तो वो नहीं खर्च करना है, अगर चेयर ला दिए तो उस पर अब नहीं खर्च करना है, सेल्फ ला दिए तो उस पर अब नहीं खर्च करना है। तो वो सब क्या होगा नॉन रैकरिंग। रैकरिंग क्या होगा कि जो हमारे रीडर्स के लिए जो बुक्स आते हैं या तो स्टाफ को जो पेमेंट देना है, तो ये सब जो होता है हमारा रैकरिंग में आता है। तो इस तरीके से मेथड ऑफ डिटेल्स को 2 टाइप्स में बांटा गया, रैकरिंग एंड नॉन रैकरिंग। तो ये था हमारा पूरा बजट का टॉपिक। तो अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो तो कमेंट में बताइएगा, और अगर नहीं समझ आएगा कोई डाउट होगा तो वो भी कमेंट में बताइएगा ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बता पाऊँ। और अगर आप लोग को कोई और टॉपिक पढ़ना है तो वो भी कमेंट में बताइएगा। तब तक पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिएगा और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।